हे फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट के बारे में, मतलब आबकारी सिपाही की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों यहाँ रिक्वायरमेंट निकाली गई है MPPV के द्वारा, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया जा चुका है। दोस्तों यह एक स्टेट लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल MP के ऑल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह रिक्वायरमेंट आबकारी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक मतलब एक्साइज कांस्टेबल की पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन 10 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया जा चुका है और इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट 24 दिसंबर 2022 है। इस रिक्वायरमेंट में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 है। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 20 फरवरी 2023 में होंगे। देखते परीक्षा शुल्क के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट में अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये इसकी फीस रखी गई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये इसकी फीस रखी गई है। इस रिक्वायरमेंट में MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को 60 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा और सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को 20 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम 20 फरवरी 2023 से प्रारंभ कर दिए जाएंगे, जिसकी प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और द्वितीय पाली 3 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की सीधी भर्ती के बारे में, तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में ओपन कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी में 4 पोस्ट है, OBC कैटेगरी में 10 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 5 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 7 पोस्ट है और EWS कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। इस रिक्वायरमेंट में ओपन कैटेगरी की टोटल 29 पोस्ट है। महिला कैंडिडेट्स के लिए जनरल में 3 पोस्ट है, OBC में 5 पोस्ट है, ST में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 4 पोस्ट है और EWS कैटेगरी में 2 पोस्ट है। महिला कैंडिडेट्स के लिए टोटल 17 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए हर कैटेगरी में एक एक पोस्ट निकाली गई है। भूतपूर्व सैनिक की टोटल 5 पोस्ट है। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में, तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में एक्साइज कांस्टेबल की मतलब आबकारी आरक्षक की टोटल 200 पोस्ट निकाली गई है। जानते हैं आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है, OBC कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 58 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 77 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस रिक्वायरमेंट में सीधी भर्ती बैकलॉग की टोटल 149 पोस्ट है। जानते इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में, मतलब वेतनमान के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट में आबकारी आरक्षक के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में, तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 33 वर्ष का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए, मतलब राजपत्रित या अराजपत्रित या कार्यपालिक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। महिला आवेदक के लिए ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और 5 वर्ष की छूट सहित 38 वर्ष रखी गई है। वर्दीधारी पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 38 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की शारीरिक अहर्ता के बारे में, मतलब कि फिजिकल डिटेल्स के बारे में, तो इस रिक्वायरमेंट में आबकारी आरक्षक के लिए अप्लाई करने वाले पुरुष कैंडिडेट्स की हाइट मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट्स का सीना
कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अधिकतम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि सीना को फुलाने पर और बिना फुलाए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए और साथ ही मेडिकली फिट होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, मतलब शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं क्लास पास होना चाहिए अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में शैक्षणिक अर्हता में किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जानते परीक्षा डिटेल्स के बारे में, एग्जाम डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में एक पेपर होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से रिलेटेड 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि मतलब कि रीजनिंग के 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक इसी महीने में 24 दिसंबर 2022 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।